बच्चों, आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट कंप्यूटर और जो हमारा नेक्स्ट लेसन है स्केच ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज पार्ट, ठीक है, यानी कंप्यूटर का रेखा चित्र एवं भाग। आज हम कंप्यूटर के रेखा चित्र से संबंधित और उसके भाग से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विद्युत के माध्यम से चलता है। और आज हम जो कंप्यूटर के भाग की बात करते हैं तो कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग होते हैं। जैसे सबसे पहले है I/O P ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं याद करने का सबसे अच्छा तरीका। I/O/P है और ये 5 मुख्य भाग हैं। और 5 मुख्य भाग में आप इसको ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है। अब सबका नाम जान लीजिए। I फॉर होता है इनपुट और O फॉर होता है आउटपुट, P फॉर प्रोसेसर, फिर P फॉर जो होता है यहां पर प्रोग्राम होगा, ठीक है। M फॉर मेमोरी। कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर जब हम रेखा चित्र की बात करते हैं, ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कि चित्र किस प्रकार से बनेगा इस 5 पर। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला नंबर आपका है इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमारा जो होगा वो आपका प्रोग्राम से रिलेटेड होगा। यहां पर देखिए चौथे नंबर पर प्रोग्राम लिखा गया है क्योंकि हम इसका रेखा चित्र ड्रा करेंगे, ठीक है। चित्रों के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर पहले नंबर पर क्या है, प्रोग्राम, ठीक है। अब प्रोग्राम यहां ऐसे बना लेंगे एक डायग्राम के रूप में, और डायग्राम को ही रेखा चित्र बोला जाता है, ठीक है। यानी पहला नंबर प्रोग्राम, ठीक है। और इस प्रोग्राम को जो कंट्रोलिंग करने का काम जो करता है वो है प्रोसेसर, ठीक है। कौन किसको कंट्रोल करता है, प्रोग्राम को, ठीक है। तो यहां पर दूसरे नंबर पर हम यहां पर प्रोसेसर मानेंगे। क्या मानेंगे, प्रोसेसर, ठीक है। अब जस्ट जो है प्रोसेसर में 2 कंडीशंस होते हैं, ठीक है। यहां जो डायग्राम तैयार होगा उसमें 2 रूपों पर निर्भर होता है, ठीक है। इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा ALU और दूसरा हो जाएगा CU, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका है यहां पर मेमोरी, ठीक है। यानी हमारा इसी डायग्राम में रेखा चित्र में लास्ट में मेमोरी को मानेंगे। किसको मानेंगे, मेमोरी, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा इसके बारे में। अब जो लास्ट में हमारा बच रहा है यहाँ पे आउटपुट, तो लास्ट में जो मेरा कोई परिणाम बनता है यानी कि जो रिजल्ट आता है वो आउटपुट के रूप में आता है। किसके रूप में आएगा, आउटपुट। इसको आप समझ लीजिएगा, आउटपुट लिखा है, ठीक है, आउटपुट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्लियर हो गया। जो मेरा कंप्यूटर का भाग है वो मुख्यतः 5 भाग में है। और याद करने के लिए IOPPM, I मीन्स इनपुट, O फॉर आउटपुट, P फॉर प्रोसेसर और P फॉर प्रोग्राम, M फॉर मेमोरी। अब इसको एक रेखा चित्र के रूप में यहां पर आपके सामने दर्शाया गया है। इनपुट सर्वप्रथम प्रोग्राम, उसके बाद प्रोसेसर, ALU, CU, मेमोरी, उसके बाद आउटपुट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट आपका है इनपुट, ठीक है। यहां पर समझेंगे कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट, ध्यान दीजिए, इनपुट 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन धन पुट, ठीक है। इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है। इस प्रकार हम बहुत आसानी भाषा में, आसान से भाषा में कह सकते हैं किसी चीज को अंदर रखना, ठीक है। जैसे बाहर से कोई दृश्य है, कोई फोटो है, हम अपने आंखों से उस फोटो को कैच कर लेते हैं, कहते हैं कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा है, यानी उसकी तस्वीर हमारे अंदर है,
कोई चीज ऐसा है कि जो आपके अंदर की तरफ प्रेरित करता हो, इंटरनल हो, ठीक है, वो होगा इनपुट। कहा जाता है डेफिनेशन के रूप में, यदि इसको हम परिभाषित करते हैं तो कहा जाता है कंप्यूटर में दिया गया डाटा इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस के रूप में बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे डिवाइस हैं जिसमें आप अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम कीबोर्ड, दूसरे नंबर पे माउस, ठीक है, ऐसे माउस का अध्ययन करते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। OMR देखते हैं, बहुत पॉपुलर है इस समय। OCR, ठीक है, MICR, अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट VCR, देखिए आजकल जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं, देखिए इन पर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आज कोई भी परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम में हमें OMR सीट मिलती है, ठीक है। तो OMR सीट का पहचान यही होता है कि OMR सीट में 4 ऐसे सर्किल होते हैं और किसी एक सर्किल को हम ब्लैंक करते हैं, भरते हैं। तो ऐसी सीट जो होती है OMR सीट होती है, और जो इसकी स्कैनिंग होती है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से, ठीक है, उसको स्कैन करता है। कीबोर्ड, यदि हम कीबोर्ड की बात करते हैं तो कहा जाता है कंप्यूटर का जो मुख्य कुंजी पटल है वो कीबोर्ड है। माउस, देखिए माउस एक प्रकार से विवादित क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप जान लीजिए। माउस एक्चुअली इनपुट तो कह दिया जाता है, लेकिन रियलिटी जो माउस है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, यदि आपको कहीं भी विकल्प में प्राथमिकता के तौर पे यदि आपको पॉइंटिंग डिवाइस मिलता है तो आप सबसे पहले उसी को ट्रिक करिएगा, और दूसरे नंबर पे आपका इनपुट, ठीक है, दूसरे नंबर पे इनपुट रखिएगा। यदि आपको पॉइंटिंग डिवाइस नहीं मिलता है तो हम उसको इनपुट पर, ठीक है, इनपुट पर ब्लैंक करेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरा विकल्प हमारा इनपुट है। पॉइंटिंग क्यों होता है? क्योंकि माउस में पॉइंटर होता है, माउस का जो तीर होता है वो पॉइंटर पर निर्भर होता है। और नेक्स्ट होता है OMR। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, आप उसको ब्लैंक करते हैं, और ब्लैंक करने के बाद, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है तो कितनी कापियों को चेक कर सकता है, तो जो कापियों, जो बड़े बड़े प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती हैं उसमें OMR सीट दी जाती है, ठीक है, उसमें आप ब्लैंक करते हैं, और ब्लैंक करने के बाद वो चीज कंप्यूटर के द्वारा चेक की जाती है, और कंप्यूटर में जो डिवाइस होता है चेक करने का वो होता है OMR डिवाइस। और OMR डिवाइस क्या है? एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। वैसे है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसका पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकों में, ठीक है, बैंक में जाते हैं हम, DD को बनवाते हैं। आपने DD का नाम सुना होगा, DD मींस होता है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट का जो चेक होता है, जो चेक का नंबर होता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर के द्वारा लिखा गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है BCR, बार कोड रीडर। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं कि उसके पीछे जो कोई भी टेक्स्ट बुक है, कॉपी है, कुछ भी है, तो उसके पीछे हल्की हल्की सी ऐसे कुछ बार बने होते हैं, पतली पतली सी लाइनें बनी होती हैं, ऐसे संकेत को हम BCR कहते हैं, और उसके नीचे एक कोड जनरेट होता है, ठीक है, इसी को BCR कहा जाता है। अब जस्ट नेक्स्ट जो है आपका, ये तो इनपुट डिवाइस था। दूसरा जब हम चर्चा करते हैं प्रोग्राम्स, तो आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम्स जो होता है, कहा जाता है प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम रियलिटी जब हम कोई बात करते हैं कई प्रोग्राम के संदर्भ में तो कार्यक्रम को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं, और कंप्यूटर में अध्ययन करने के बावजूद यहाँ पर प्रोग्राम शब्द जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। यानी कि जो हम आजकल कंप्यूटर दो ही चीजों पे चलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, ठीक है। कहा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में बहुत गहरा संबंध है, एक दूसरे के बिना ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम्स जो है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और उन प्रोग्रामों को, उन सॉफ्टवेयरों को जो मैनेज करने का काम करता है वो है प्रोसेसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन है? प्रोसेसर।
प्रोसेसर पर क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान हमारा वो कार्य प्रोसेसर के द्वारा की जाती है, क्योंकि असलियत में प्रोसेसर ही हमारे कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करता है। और कहा जाता है कि जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी होता है। अभी आपने पढ़ा होगा इसके पहले कि सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। लेकिन वास्तविक में सीपीयू है क्या? सीपीयू एक प्रकार का जो होता है वो प्रोसेसर है, और उसी प्रोसेसर को मस्तिष्क भी बोला जाता है। आप नेक्स्ट यानी कंप्यूटर पर कोई भी कार्य होता है और उस कार्य को जो असलियत रूप से करता है, असली रूप से करता है, वो करता है प्रोसेसर। ठीक है। और नेक्स्ट जो है ALU, अब आप ध्यान दीजिएगा, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां पर हम इसको राइट कर देते हैं ARITHMATIC, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और यूनिट यानी कि हम यहां लिख देते हैं यूनिट को जस्ट नीचे। आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसको नोट करते रहेंगे। और आगे देखिए, अर्थमेटिक्स, जैसे अर्थमेटिक्स का मतलब होता है अंक गणितीय। ठीक है, और अंक गणितीय में क्या होता है, जहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन ऐसे सिंबलों का जब प्रयोग किया जाता है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं ऐसे सिंबल जो होते हैं अर्थमेटिक सिंबल होते हैं, अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है। जो नेक्स्ट है लॉजिक, लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, और तार्किक में क्या होता है कि कोई चीज तर्क पे आधारित हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ऐसे सिंबल जो होते हैं आपके लॉजिक में आते हैं। जैसे कहते हैं नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ऐसे सिंबल जो होते हैं ये आपका होगा लॉजिक के अंतर्गत। और यूनिट का मतलब होता है इकाई। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में बहुत प्रकार से डाटाओं को इनपुट किया जाता है, और इनपुट करने के बाद मेरा कंप्यूटर पूर्णतया जो हम कुछ भी इनपुट करते हैं उन सबको नियंत्रित करने का जो काम करता है वो है सीयू, मींस कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मींस नियंत्रित करना, और यूनिट का मतलब इकाई, यानी संपूर्ण भाग को कंप्यूटर में जो भी हमारे कार्य हैं और उन कार्य को सबको मैनेज करने का जो काम करता है वो सीयू है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम 3+2 को इनपुट करें वो 6 बता दे, गलत रिस्पांस मिल जाए आपको। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इन सब से बचने के लिए, ठीक है, यानी ऐसी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए हमारा जो सीयू है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कोई भी वैल्यू को इनपुट करते हैं, इनपुट करने के दौरान जो हमें परिणाम मिले वो शुद्ध रूप से मिले। ठीक है, वो काम शुद्ध देने का काम जो कराता है वो सीयू है। ठीक है, अब बात आती है मेमोरी की, तो आप ध्यान दीजिए, मेमोरी को हम थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में मेमोरी को देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी, इट इज 2 टाइप्स। ठीक है, मेमोरी जो होता है, मेमोरी 2 प्रकार से होता है, यानी एक होता है इंटरनल मेमोरी और दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, यहां पर मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया इंटरनल और दूसरा हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल। अब आप ध्यान दीजिएगा, इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। ठीक है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आंतरिक होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? आंतरिक रूप से कार्य करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे मेमोरीज होते हैं कि जो बाह्य रूप से काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से, ठीक है, दोनों ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी जो हमने पढ़ रहे थे यहां पर, मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल, बहुत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे।
क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाने से आप लोगों को बहुत समस्याएं होती है। तो स्टोरेज की समस्याएं होती हैं, दूसरा आपका डाटा पैक भी ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। इसीलिए छोटे छोटे भागों में आपको हम देंगे जो सही से आप अध्ययन कर सकें, ठीक है। हम जान लेते हैं, मेमोरी की चर्चा कर रहे थे। मेमोरी में इंटरनल के अंतर्गत क्या होता है, जो सबसे मुख्य हो, समझ जाओ, जो सबसे मुख्य हो। सबसे मुख्य क्या होता है कंप्यूटर में? सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। और इंटरनल के अंतर्गत आपका सीपीयू का जिक्र किया जाता है और प्रोसेसर, ठीक है। किसकी जिक्र हो जाएगी यहाँ पर? प्रोसेसर की, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल क्या होता है? यानी बाह्य रूप से आपका बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, सीडी रोम है, ठीक है, सीडी डीवीडी है, इसको कहते हैं सीडी डीवीडी है, इत्यादि जो है एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं। अब आपको अगला इससे संबंधित अगली बातें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप खूब अच्छे से अध्ययन करिए और लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। धन्यवाद।